हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक और टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स अगर हम देखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स का हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमें डिफरेंट बायोमोलिक्यूल से डील करना है, एक सॉल्युबल पोर्शन और एक एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन में। तो उसमें एमिनो एसिड भी एक मॉलिक्यूल आता है। अगर हम एमिनो एसिड को डिफाइन करेंगे, इट इज सिंपली, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स बनता है। प्रोटीन्स के जो यूनिट्स होते हैं जिनके ये बने होते हैं, इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर हम एमिनो एसिड को डिफाइन करेंगे, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे CH4। तो यहां पे अगर हम देखेंगे CH4 को, यहां पे हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोजन। तो एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन है इधर। यहां पे आप देखो, एक कार्बन के साथ, जिसको हम, ये हमारा सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स है। तो इस बेसिस पे जब हम इसको एमिनो एसिड बनाएंगे, एमिनो एसिड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इधर हमें सेंट्रल का कार्बन रखना है, दैट इज अल्फा कार्बन। बाद में इस कार्बन पे हम 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करेंगे। वो कैसे हम करेंगे, इधर से हम कार्बोक्साइल ग्रुप ऐड करेंगे, इधर से हम NH2 ऐड करेंगे और इसके बाद इधर से हम इसमें एक हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे, इधर से हम इसमें एक R ग्रुप ऐड करेंगे। तो एक सेंट्रल कार्बन के साथ हमने 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच किए। अब हम देखेंगे इन ग्रुप्स के नाम क्या है। नंबर फर्स्ट वी हैव कार्बोक्साइल ग्रुप, नंबर सेकंड वी हैव एमिनो ग्रुप, and number third we have hydrogen atom, and number fourth we have variable group। तो यहां पे हमने 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच किए एक सिंगल कार्बन के साथ, और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। दिस इज अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ हमने 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच किए, जो कि असल में पहले मीथेन था। ये हमारा मीथेन है, और इसी मीथेन के हमने 4 हाइड्रोजन ग्रुप्स को यहां पे, इन्हीं को हमने रिप्लेस करके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच किए। इसीलिए एमिनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। हम यहां पे मीथेन से ही डिफरेंट एमिनो एसिड्स बनाते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे इधर, यहां पे आपने सिंपली क्या देखा, अभी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स थे, और यहां पे इसी कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ हमने 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बिठाए। तो अभी तक ये मीथेन था, अब ये बन गया इधर स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। तो दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। अब देखो, इस वाले स्ट्रक्चर से हम कैसे इसके 4 डिफरेंट, या इसके डिफरेंट हम एमिनो एसिड्स कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें इधर एक सेंट्रल कार्बन हमें रखना है। बाद में इस कार्बन पे हम डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच किया, यहां पे मैंने इसमें NH2 अटैच किया, यहां पे मैंने इसमें हाइड्रोजन ग्रुप अटैच किया। अब जो इसमें वेरिएबल ग्रुप है, ये हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे वेरिएबल ग्रुप में हाइड्रोजन रखा, तो ये हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड बन गया, जिसको हम ग्लाइसिन बोलते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एमिनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड बोलते हैं। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड बोलते हैं। तो बन गया हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड। ऐसे करके हम दूसरा एमिनो एसिड भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बार फिर से हम एक सेंट्रल कार्बन लेंगे इधर,
इसमें हम 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करेंगे। तो ये हमारा इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप, इधर से देखेंगे तो एमिनो ग्रुप, इधर से देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम। वेरिएबल ग्रुप में हमने अभी हाइड्रोजन ऐड किया, इस बार हम मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, CH3 हम इसमें ऐड करेंगे, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो बन गया हमारा सेकंड एमिनो एसिड, दैट इज, इसको हम नाम देंगे दैट इज एलेनिन। तो अगर हम देखेंगे इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन ग्रुप को, और इस वाले में जो हमारा नंबर सेकंड है इसमें हमने ऐड किया दैट इज मिथाइल ग्रुप। इस बेसिस पे हम यहां पे तीसरा एमिनो एसिड भी बना सकते हैं। वेरी सिंपल, क्या करना है, एक कार्बन हमें सेंट्रल में लेना है, इसके बाद इधर से इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप ऐड करना है, इधर से NH2 दैट इज एमिनो ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन एटम। इस बार इधर से मैंने फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया, वेरिएबल ग्रुप को मैंने चेंज किया, मैंने इस बार CH2OH ऐड किया, तो ये हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है। दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। और अगर मैं इस वाले एमिनो एसिड का नाम दूंगा तो ये बन गया हमारा सेरीन। तो हमने यहां पे एक सिंपल स्ट्रक्चर से 3 डिफरेंट एमिनो एसिड बनाए। नंबर फर्स्ट हमने ग्लाइसिन बनाया, वेरिएबल ग्रुप में हाइड्रोजन ऐड किया। नंबर सेकंड हमने इधर एलेनिन बनाया, वेरिएबल ग्रुप में इधर मिथाइल ऐड किया, मिथाइल ग्रुप। एंड नंबर थर्ड हमने इधर सेरीन बनाया, तो वेरिएबल ग्रुप में हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड किया। इस बेसिस पे अगर हम, इसी बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स में हमें यही क्राइटेरिया यूज करना है, और इस क्राइटेरिया को यूज करके हम डिफरेंट एमिनो एसिड्स के यहां पे डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे हमारे पास नंबर फर्स्ट हमारे पास है एसिडिक एमिनो एसिड्स, नंबर फर्स्ट हमारे पास है एसिडिक एमिनो एसिड्स। नंबर सेकंड पे अगर हम देखेंगे वी हैव बेसिक एमिनो एसिड्स। नंबर थर्ड पे अगर हम देखेंगे वी हैव न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। नंबर फोर्थ वी हैव एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एंड नंबर फिफ्थ वी हैव यहां पे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। तो 5 डिफरेंट ग्रुप्स मैंने एमिनो एसिड की क्लासिफिकेशन में ऐड किए। नंबर फर्स्ट हमारे पास एसिडिक वाले एमिनो एसिड्स है, बेसिक वाले एमिनो एसिड्स है, न्यूट्रल वाले है, एरोमेटिक है, सल्फर वाले है। अब ये किस बेसिस पे हम कौन सा क्राइटेरिया इसमें हम अप्लाई करके यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। एसिडिक में हम यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया यही यहाँ पे डिटरमाइन करेगा एसिड वाला कौन सा है। तो अगर यहाँ पे हमें 2 कार्बोक्साइल ग्रुप्स है, 2 कार्बोक्साइल ग्रुप है और 1 एमिनो ग्रुप है, तो जिन एमिनो एसिड्स में आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा कि 2 कार्बोक्साइल ग्रुप है, 1 ही एमिनो ग्रुप है, उनको हम एसिडिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखेंगे वी हैव एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दोनों में लास्ट में एसिड आता है। तो ये अगर हम देखेंगे ये दोनों यहाँ पे एसिड्स है, क्योंकि इनमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे इनमें 2 कार्बोक्साइल ग्रुप्स होंगे। एमिनो ग्रुप एक ही होगा लेकिन 2 कार्बोक्साइल ग्रुप्स होंगे। बेसिक में फिर क्या होगा, इधर हमें 1 कार्बोक्साइल ग्रुप इस बार एक ही है, लेकिन इस बार 2 एमिनो ग्रुप्स होंगे। तो इस बेसिस पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे इधर वी हैव लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये वाले 2 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर में एक ही अल्फा कार्बन के साथ एक ही कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है, और लेकिन एमिनो ग्रुप्स 2 आपको मिलेंगे। तो इस बेसिस पे इनको बेसिक दिया गया नाम। न्यूट्रल में अगर हम देखेंगे इसमें कैसा है, इसमें हमें 1 कार्बोक्साइल ग्रुप है प्लस 1 इसमें एमिनो ग्रुप है।
अब देखो इधर दो कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर एक कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर दो एक एमिनो ग्रुप, इधर दो एमिनो ग्रुप, लेकिन इस बार हमें एक सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप, एक सिंगल एमिनो ग्रुप मिलेगा। अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर्स देखोगे ये आप सब के सब न्यूट्रल में ही रखोगे, क्योंकि ग्लाइसिन में देखो एक कार्बोक्सिल एक एमिनो ग्रुप के साथ, एलिनिन में देखो एक कार्बोक्सिल एक एमिनो ग्रुप के साथ, सीरीन में देखो एक कार्बोक्सिल एक एमिनो ग्रुप के साथ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स में यही तीन बिठाएंगे, दैट इज एग्जांपल में वी हैव ग्लाइसिन, एग्जांपल में वी हैव एलिनिन, एग्जाम्पल में वी हैव सीरीन, या हम एक और इसमें ऐड करेंगे, ये बहुत सारे हैं लेकिन इसमें हम चार की एग्जाम्पल लेंगे, सीरीन के बाद इसमें हमने वैलिन ऐड किया। तो इन चार में अगर हम देखेंगे सिंगल कार्बोक्सिल सिंगल एमिनो ग्रुप के साथ होता है। बाद में इधर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स भी हमारे पास। अब जिन एमिनो एसिड्स का रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिन एमिनो एसिड्स का रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिनके स्ट्रक्चर में हमें रिंग्स मिलेंगे, उनको हम एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हमें एग्जांपल में देखेंगे वी हैव फिनाइल एलिनिन, वी हैव फिनाइल एलिनिन, नंबर सेकंड पे वी हैव टायरोसिन, एंड नंबर थर्ड पे वी हैव ट्रिप्टोफान। ये तीन एमिनो एसिड्स फिनाइल एलिनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये हमें एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, इनके स्ट्रक्चर में हमें रिंग्स मिलते हैं। फिर लास्ट में देखेंगे जिन एमिनो एसिड्स में सल्फर हमें मिलता है, उसमें हम एग्जाम्पल में अगर देखेंगे वो हमारे पास दो एमिनो एसिड्स है, एक सिस्टीन है दूसरा मिथियोनीन है, एक सिस्टीन है दूसरा मिथियोनीन है, ये हमें सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं। अगर हम एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में और ऐड करेंगे, हर एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में अगर हम बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड्स हमेशा इधर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एमिनो एसिड की एक चेन बनाता हूं, मेरे पास है ग्लाइसिन, सीरीन, थ्रियोनिन, एलिनिन, ये मेरे पास एमिनो एसिड्स है। अगर मैं इन एमिनो एसिड्स की चेन बनाता हूं तो मुझे यहाँ पे चेन में चार एमिनो एसिड्स बैठेंगे, लेकिन बीच में हमें इधर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये जो दो एमिनो एसिड्स के बीच में मैंने बॉन्ड बनाया, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये कार्बोनाइल ग्रुप और एमाइन ग्रुप जो होता है, यानी कि NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, इसी में हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं और उसके बाद एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और अगर हमारे पास दो एमिनो एसिड्स की चेन है जिसमें एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड है, उसको हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।